हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड सॉरी स्टोरी लेट आने के लिए। आई नो आप सबको पता है मेरे एग्ज़ाम्स आ रही हैं, इसलिए स्टोरी टाइम पे नहीं आ रही है, बट फिर भी बस कहना था, सॉरी तो कह दिया। तो चलिए स्टोरी का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हम देखा था कि सान्या अपने घर थी, राधिका अपने घर थी। ये दोनों दूर थे, लेकिन इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि ये रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे। अपने दिन में जो कुछ भी होता था, जो जो मेन मेन बातें होती थी, वो सब कुछ एक दूसरे को बताते थे। राधिका अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे जान चुकी थी कि वो सानिया को लाइक करती है, बट सानिया लाइक तो करती थी राधिका को, बट जानती नहीं थी कि वो फील क्या करती है। वो बस उसे अच्छा लगता था राधिका से बातें करना, उससे अपनी चीज़ें शेयर करना, उसे सारी चीज़ें पसंद थी। और लास्ट पार्ट हम देखा था कि जैनी और हमारी प्यारी सी सानिया, ये दोनों बातें कर रहे, थोड़ी बहुत फाइट भी करते हैं। और उसके बाद में जैनी वो एक्साइटेड होती है राधिका से बात करने के लिए, इसलिए वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी प्लीज़ ना बात करो ना आपके फ्रेंड से। तो बोलती हाँ हाँ करा दूंगी, लेकिन पहले खाना तो खा ले। तो बोलती ओके बट जल्दी ना। तो बोलते ठीक है बाबा, इतना ज़्यादा क्यों इम्पेशेंट हो रही है, खाना खा ले। तो बोलते ठीक है। ऐसे बोल के बच्चे से मुंह बनाती है और साथ में बैठ जाती है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद में इतना ज़्यादा शायद साने पे एक्साइटेड नहीं होगी या फिर कुछ नहीं होगी उसे बात करने के लिए। तो जैनी हो रही थी, जैनी बहुत उछल रही थी और बोल रही थी, दीदी कॉल लगाओ ना। तो बोलते हाँ बाबा लगा रही हूँ, काम डाउन। तो बोलती ओके। राधिका और सानिया, इन दोनों का फिक्स टाइम था कि ये उस टाइम पे कॉल करेंगे और बातें करेंगे। आज सानिया से कॉल लगाती है, बट कॉल जाती है, रिंग जाती है, बट सानिया उठाती नहीं है, सॉरी राधिका उठाती नहीं है। वो फिर से कॉल लगाती है, तब राधिका फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो बोलती है सो गई क्या। तो बोलते हैं थोड़ा थक गई थी, तो बस नींद आ रही थी। तो बोलते ओके, तो कल बात करते ठीक है। तो बोलते नहीं नहीं तुम बोलो। तो बोलते नहीं आपको नींद आ रही है तो जाने दो, कल बात कर लेंगे। उधर जैनी बोल रही थी दीदी बात कराओ ना, रहने दो ना थोड़ा सा जगह तो क्या हो जाएगा। तो बोलती चुप हो जा तू। वैसे बोल बोल के चुप करा रही थी। उधर राधिका बोलती है अरे बाबा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ठीक हूँ, तुम बोलो क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग रोज़ बात करते हैं, तो सोचा आज ही बात कर लो। तो बोलते वैसे तुम्हें पता है आज मेरे कॉलेज में क्या हुआ। तो बोलते मुझे कैसे पता होगा, आप बताओगे तभी तो पता लगेगा। तो बोलते बता तो रही हूँ, तुम चुप रहो ना। तो बोलते ओके ओके सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। तो बताती है कि मेरे कॉलेज में ये हुआ वो हुआ, आज मेरे टीचर ने मेरी तारीफ़ की, मैंने ये किया, ऐसा लाइक बहुत सारी बातें बताती हैं। तो बोलते मैडम आपकी बातों से आपकी खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है, और आप किसी की नींद खुल गई। तो बोलते हैं खुल गई, बट ये बार बार पीछे से शोर कैसा आ रहा है, कौन है तुम्हारे पास में। तो बोलती है जैनी। तो बोलते जैनी। तो बोलते हाँ मेरी छोटी बहन। तो बोलते ओ जैनी जैनी, हाँ मैं भूल गई थी। तो बोलते कोई बात नहीं, बट वो तुमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। तो बोलती है मुझसे बात करने के लिए, पर क्यों, मैं जानती भी नहीं हूँ उसे। तो बोलते हाँ बट मैंने बताया कि लखनऊ में मेरी एक फ्रेंड बनी थी, तो बस तब से मेरे पीछे पड़ी है, दीदी बात कराओ ना बात कराओ ना, तुम बात करोगे। तो बोलते दो फ़ोन। ऐसे बोलते के साथ में जब राधिका चैनी की आवाज़ सुनती है, क्योंकि सानिया उसके पास फ़ोन छीन लेती है, सानिया के पास मुझे जैनी फ़ोन खींच लेती है और बोलती है तो ना मुझे। ऐसे तो वो सेट होकर बोलती है हाय 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 कैसे हो आप, आपका नाम क्या है, ऐसे लाइक बहुत सारे सवाल पूछती है। उधर राधिका बेड से खड़ी होती है और बोलती है काम डाउन, काम डाउन जैनी, रिलैक्स। राधिका बहुत कामली स्वीटली बोल रही थी। जैनी तो आवाज़ सुनते ही बोलती है वाह दीदी आपकी फ्रेंड की तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और वो ये धीरे नहीं बोलती है, वो आराम से चिल्ला के बोलती है। उस इंसान में शर्म ही नहीं थी। तब फिर राधिका बोलती, सॉरी सानिया बोलती तो चुप हो जा, सही से तो बात कर, वो सुन रही है। तो बोलती हाँ तो। वो बोलती है आपकी आवाज़ अच्छी है। तो राधिका बोलती है थैंक यू। तो अब तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछोगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। पर राधिका बोलती है पर एक एक करके पूछना। तो बोलती ओके। तब जैनी अपने आप को कंट्रोल करती हुए बोलती है आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है क्यों, तुम्हारी दीदी ने बताया नहीं क्या। तो बोलते नहीं वो बस बोल रही थी तुम मेरी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड है, और शायद बोला भी होगा ना, बट मैंने तो सुना नहीं, आप बताओ ना। तो बोलती है मेरा नाम राधिका है। तो बोलते नाइस नेम,
कितना प्यारा नेम है आपका, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, वैसे आप सो रहे थे क्या? तो बोलते हैं हाँ क्यों? तो बोलते नहीं आपकी आवाज़ से लग रहा है। तो बोलते वो थोड़ा आज कॉलेज में टायर्ड हो गई थी ना, थोड़ा जल्दी नींद आ गई थी। बाय द वे जेनी, यू आर सो क्यूट। तो बोलते अच्छा आपने मुझे देखा है? तो बोलते नहीं देखा। तुम्हारी बहन ने मुझे कभी तुम्हारी फ़ोटो दिखाई ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगी? तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो ना, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, प्लीज़ उठाओ। तो बोलती है अच्छा ठीक है। वो स्माइल करती है और चैनी से वीडियो कॉल पे बात करना स्टार्ट करती है। वो जैसे वीडियो कॉल लगाती है, चैनी तुरंत उठा लेती है और बोलती है हाय। उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती है, और जब राधिका उसे देखती है तो स्माइल करते हुए बोलती है मानना पड़ेगा, तुम और तुम्हारी बहन सिमिलर दिखते हो ऑलमोस्ट, मतलब इतना नहीं बट थोड़ा बहुत दिखते हो। तो बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरी दीदी की नोज नोज सेम है ना, बाकी हम दोनों में कुछ सेम नहीं है। हम दोनों का चेहरा तो बहुत अलग है, पता नहीं आपको क्यों लग रहा है, शायद वीडियो कॉल है ना इसलिए, वरना साथ में हमारी फ़ोटो देखना, ये नॉर्थ है तो मैं साउथ हूँ, हम दोनों की शक्ल बहुत अलग है। तो बोलती ओके बाबा, पर तुम हो बहुत क्यूट, ऐसे बोलती है। तो जेनी हंसती हुई बोलती है थैंक यू, एक आप हो जो मेरी तारीफ़ करते हो, वरना दीदी तो ना मुझे कि पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो बोलती है क्यों ऐसा क्या बोलती हो? तो बोलते नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बेइज्जती होगी। ऐसे बोल के वो हंसती है। फिर राधिका बोलती है अच्छा उसे फ़ोन दो। तो बोलते हैं तो सानिया बोलती है हाँ क्या हुआ? तो बोलते तुम जैनी को ऐसे क्यों बोलती हो, और क्या बोलती हो उसे ऐसा? तो बोलते कुछ नहीं बस बंदरिया बोलती हूँ। तो बोलते सच में? तो वो हंसती है। तब जैनी फ़ोन लेती है, बोलते आप मुझ पे हंस रहे हो? तो बोलते नहीं। तो वो उसने ऐसे बोला ना, थोड़ी हंसी आ गई। अच्छा तुम बंदरिया थोड़ी ना हो। अगर तुम बंदरिया हुई तो तुम्हारी बहन क्या हुई? तो बोलती हाँ दीदी देखा, अब मतलब आप भी बंदरिया हो। तो बोलती है तू चुप है छोटी, ऐसे बोल के उसे सर पे मारती है। तो जैनी बोलती है यार दीदी आपको समझ में नहीं आता, कभी मुझे बेबी बोलते हो, कभी मुझे जैनी बोलते हो, कभी जूनू बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। यार दीदी कम से कम एक नाम से बोल लो ना। तो बोलती ओके पापा, मैं तुझे एक नाम से नहीं हज़ारों नाम से बुलाऊंगी, तुझे जो करना है ना वो कर ले। ऐसे बोले कि सानिया से गर्दन में हाथ डालती है, उसके अपने पास में खींचती है और बोलती है तुझे कोई दिक्कत है? तो बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो वैसे कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे बोल के दोनों मस्ती कर रहे थे, और ये देख कर राधिका स्माइल कर रही थी और बोल रही थी अच्छा तो अब मैं सो जाऊँ कि तुम दोनों मुझसे बातें भी करोगे, खुद से बातें करते रहोगे? तब सानिया फ़ोन लेती है और बोलती है जेनी तू सो जा, मैं बात करके आती हूँ। तो बोलते हो मेरे सामने भी कर सकते हो, और मुझे बातें करनी है। ऐसा बोल के वो दोबारा फ़ोन ले लेती है और बहुत सारी बातें करती है, अपनी बहन की कंप्लेन करती है, बोलती है मेरे साथ वैसे करती है वैसे करती है। ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और सानिया वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है और स्माइल करके बोलती है इसकी ये स्माइल तो मैं चाहती हूँ बस। वो उस स्माइल के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ कर सकती थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और उसे अच्छा लगता था कि उसके मॉम डैड के जाने के बाद में जैनी आप भी खुश है। वो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखती थी ताकि उसकी बहन खुश रहे, और अभी उसके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल लेकर के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद जब जैनी थक जाती है, तब सानिया फ़ोन लेती है उसके पास में, तो कहती है बहुत लेट हो गया तो सो जा, कल स्कूल भी जाना है ना। ऐसा बोल के सर फोrehead पे किस करती है और बोलती है सो जा। ऐसा लोग सुला देती है। बाद में राधिका और सानिया दोनों बातें करते हैं। तो राधिका बोलती है क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही। सानिया की ये बात सुन के राधिका बोलती है अभी शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर शेयर करना ठीक है। आई नो टाइम लगेगा अभी मुझसे बातें शेयर करने में, मैं वेट कर लूँगी, डोंट वरी। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तब सानिया बोलती है ऐसी बात नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो बस खुद तक रखना चाहती हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहती, बट शायद तुमसे कर लूँगी, क्योंकि ऐसी बातें मैं शायद किसी से शेयर नहीं करती जो तुमसे कर लेती हूँ। तो बोलते ओके, वैसे तुम्हारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई? तो बोलते हाँ अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है ना, आपको बताया था। तो बोलते वैसे तुम कहीं बाहर जाने का प्लान बना रही थी ना? तो बोलते हाँ वो फ्रेंड्स से मना था, हम लोग का काम भी अभी सही चल रहा है, कैफ़े सही चल रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है बाहर चलते थोड़ा घूमने के लिए। जैनी की अभी स्कूल टूर है तो वो वहाँ पे जाएगी। सो मैं घर में बोर ही हूँ, इससे अच्छा मैं फ्रेंड के साथ चली जाऊँगी। सोच रही हूँ कहीं जाने का, बता दी हूँ आपको, एक बार प्लान तो बनने दो। तो बोलती ओके। फिर वो थोड़ी देर और बातें करते हैं और बाद में फ़ोन कट करके दोनों लोग अपने अपने बेड पे सो रहे होते हैं। लेकिन अब भी सानिया राधिका के बारे में सोच रही थी, और राधिका फ़ोन कट करने के बाद में सिर्फ एक चीज़ सोचती है, राधिका
इतना क्लोज मत जा उसके, तुझे हर्ट होगा। तो जानते हैं ना कि उसकी बातें सुन करके, उसकी हर एक चीज़ सुन करके, उसे देख करके तुझे क्या फील होता है। तुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना अगर ज़्यादा लगाव हो गया ना तो दिल भी बहुत ज़्यादा टूटेगा। यार ये फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों है? और क्या साने के दिल में वही फीलिंग्स होंगी? अगर होंगी तो अच्छी बात है, बट अच्छी बात नहीं भी है, क्योंकि कुछ भी कर लो हर्ट तो होना ही है। अगर उसके दिल में फीलिंग्स हुई तो शायद थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी मिले, लेकिन फिर फैमिली, इन सब का मैं क्या करूँगी? नहीं पता, कोई नहीं समझेगा मुझे, बल्कि ये मुझे किसी लड़के के साथ में बांध देंगे जो मेरी सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद करेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सानिया मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो भी मेरा दिल टूटेगा, और एक दिन फिर से मेरी फैमिली, जब मैं बड़ी जाऊँगी, शादी शादी की रट लगाएंगे एंड शादी करवा ही देंगे। एंड शॉर्ट ज़िंदगी बर्बाद होना पक्का है। पर शायद एक बार के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए मुझे खुशी मिल सकती है अगर सानी मुझसे प्यार करे तो। बट क्या उसके दिल में फीलिंग्स होंगी भी? और शायद नहीं होनी चाहिए। मैं सेल्फिश क्यों बन रही हूँ? अगर उसके दिल में फीलिंग्स आ गई तो जब ब्रेकअप होगा तो हर्ट हम दोनों का होगा ना। तो क्या सोच रही है राधिका? तू ऐसा नहीं सोच सकती। तो उसकी खुशी देख, वो खुश है। उसके फेस पे वो प्यारी सी स्माइल तू मुझे देखना चाहती है ना, उसकी आंखों में उसे देख पाएगी? नहीं यार, नहीं देख पाऊंगी। वह सोच करके बस बेड पर लेटी होती है, वो अपना फ़ोन खोलती है और राधिका साना की फ़ोटोज़ देखने लगती है, जो कि इन दोनों के साथ में थी। और कुछ पिक्स वैसे भी थी जो कि सानिया ऑलमोस्ट भेजती रहती थी जब भी वो कहीं बाहर जाती थी अपने फ्रेंड के साथ में या फिर अपने कॉलेज में। वो वहाँ पे भी जो भी अच्छी लोकेशन दिखती थी उससे वहाँ फ़ोटो क्लिक करती थी और सबसे पहले राधिका को भेजती थी। बोलती थी कैसी है ये? अगर राधिका बोलती थी अच्छी है तो उसे फ़ोन में रखती थी, अगर बोलती कि नहीं ये ठीक ठाक है तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया करती थी। ये राधिका की, सॉरी, सानिया की आदत थी। उसे नहीं पता था कि कब राधिका धीरे धीरे उसके लाइफ का पार्ट बनती जा रही है। सानिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, वो पिल्लो को टाइट अप करती है और राधिका को बहुत याद करती है और वहीं पे सो जाती है। इनके कुछ दिन गुजरता है ऐसे बातें करते हुए, ऐसे सब कुछ चलते हुए। और सानिया और उसके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। सानिया सोचती है कि ठीक है चलते हैं। उसकी बहन का जो कैंपेन था स्कूल का, वो कुछ दिनों का था, लगभग एक हफ्ते का। लाइक इतना बड़ा कैंपेन पहले कभी हुआ नहीं था, बट अभी इतनी बड़ी जर्नी हो चुकी थी कि उसे वो इतने दिनों के लिए बाहर भेज सके और जर्नी एटलीस्ट खुद को सेफ रख सके। इतना उसे जानती थी कि उसके स्कूल सेफ है और वो अच्छी जगह लेके जाएंगे। तो वो अपनी बहन को फ्रीडम देती है कि ठीक है तू जा और एंजॉय करना, बट अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना। उसे वो स्कूल में ड्रॉप करती है जहाँ पे उसकी बसें सब जाने वाली होती हैं। वो टीचर से भी कहती है कि इसका बहुत ध्यान रखना। टीचर्स कहते हैं कि डोंट वरी, हम इसका ध्यान रखेंगे, और वैसे भी हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं तो हम सबका ध्यान रखेंगे। तब वो बोलती है ओके। वो जैनी को बहुत प्यार से हक करती हुए बोलती है अपना ख्याल रखना, समझ में आया तुझे? तो बोलती है हाँ दीदी रख लूँगी, और आप क्यों फिक्र कर रहे हो? वैसे भी कुछ टाइम बाद मेरे एग्ज़ाम्स है, फिर मैं 12th पास आउट, उसके बाद में मैं कॉलेज चले जाऊँगी, आपको पता है ना। और फिर कॉलेज में जाने के बाद में तो तो बोलते कुछ भी हूँ नहीं, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं, कहीं पे वैसे बाहर नहीं घूमना, ओके? तो बोलती ओके बाबा, जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊँगी, आपके जितनी हो जाऊँगी, तब मैं बाहर घूमने में फ्रेंड के साथ में जाया करूँगी, ओके ना? तो बोलती दैट्स माई गर्ल। ऐसे बोल के साथ करती हैं और बोलती है बाय, दवाई ले लेना, मेडिकेट है ना, खाने का सब कुछ है ना। असल की एकदम उसकी मॉम की तरह ख्याल रख रही थी। तब जैनी बोलती है दीदी। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो बोलते क्या हो गया बाबा, इतनी सैड क्यों हुई? तो बोलते कुछ नहीं बस मम्मा की थोड़ी याद आ गई थी। तो बोलते क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलते हैं नहीं दीदी, बस आप बिल्कुल मम्मा की तरह लग रहे थे वो जब बोल रहे थे। आपका और मम्मा का फेस काफ़ी मिलता है ना, तो बस ऐसा ही लगता था मुझे, सॉरी। तो बोलते सॉरी मत बोल मेरे बच्चों, इधर आ। ऐसे लोग मजाक करती बोलती है आई नो, तो मोम डैड को मिस करती है, मैं भी करती हूँ, बट ऐसे काम नहीं चलेगा ना रोने से। वी हैव टू मूव ऑन, हमें लाइफ जीनी पड़ेगी। मम्मा बोलती थी ना
किसी के आने या जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, तो हमें भी रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है मम्मा की खुशी के लिए। वो चाहती थी ना हम दोनों खुश रहें, तो तू कैसे सैड सा मुंह बना के रहेगी? चल कम ऑन, स्माइल कर एंड एंजॉय योर सेल्फ। एंड डोंट वरी, मम्मा तुझे देख रही हैं, वो तुझे आशीर्वाद भी दे रही है, और तेरे फेस पे जब स्माइल देखते ना, तब उनका दिल तुझसे बेहद खुश होता है। मतलब तू इतना सा खुश होती है कि हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मम्मा उसका 100x खुश होती है। समझ में आया तुझे? तो बोलते हैं आप हमेशा ऐसे बोलते हो मुझे। ऐसे बोल करके वो दीदी को देख करके स्माइल करती है, उसे देख के बाय करती है, फिर चली जाती है। साना भी वहाँ से चली जाती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बड़ी जल्दी आ गई तू। तो बोलते यार जाने के स्कूल जाना था ना, उसे ड्रॉप करने के लिए बस वहीं गई थी। तब हमें पता लगता है कि ये सब लोग बाइक से जा रहे थे। इस बार ये सब लोग बाइक लेकर के कहीं तो बाहर राइडिंग करते हुए जा रहे थे। इन लोगों को बाइक राइडिंग करना बहुत पसंद था। ये बाइक राइडिंग करते करते कहीं तो जा रहे थे, शायद घूमने के लिए। पहले ही राधिका को साना ने बताया होता कि वो लोग बाइक से कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। सो हो सकता है कि ये सब कॉल ना लगे और वो बात ना कर पाए, तो राधिका परेशान होती भी नहीं है। वो आराम से अपने दिन घर पे होती है। उसे एक दिन पूरा बीत चुका होता है राधिका से बिना बात करे हुए। वो उसे मैसेज करती है, उसकी फ़ोटोज़ पे जूम इन करके उसे देखती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। लेकिन उसे पता होता है कि फ़ोटो देख करके बातें करूँगी तो रिप्लाई थोड़ी ना मिलेगा। वो बार बार मैसेज चेक कर रही होती है कि राधिका ने सीन किया, सॉरी साना ने सीन किया कि नहीं किया। नहीं यार ये लड़की देख भी नहीं रही है, और अब तो मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहे। क्या है इसका? बाय रोड कहाँ जा रही है ये? जरूरी था किसके जाना? पता नहीं। जब पहुँचेगी तब जाके फ़ोन करेगी मुझे। फिर सोच रही होती है कि अब लगभग शाम के 4 बज चुके थे। राधिका अपने घर पे थी क्योंकि आज संडे था, तो अपने घर पे थी, रूम में बैठी थी। तब उसे कॉल आता है साने का। तो साने बोलती है हे हाउ आर यू। मैंने मैसेजेस देखे, इतने सारे मैसेज। तो बोलते हैं हाँ बस मेरा मन किया तो कर दिया। मुझे पता था रिप्लाई नहीं मिलेगा, बट मन करा था तो कर दिया। तो बोलते कोई बात नहीं। तो फिर राधिका पूछती तुम कहाँ तक पहुँची? तो बोलते कहीं नहीं, बस अभी भी लोकेशन तक आए हैं। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तुम फोटोज देखोगी? तो बोलते ठीक है, बट तुम वीडियो कॉल भी कर सकती हो ना। तो वीडियो कॉल कर सकती हो बट सही सिग्नल नहीं आएंगे, फिर तुम्हें सही से इमेज नहीं दिखेगी, तो क्या मतलब है? मैं तुम्हें से अच्छा फोटोज भेजती हूँ ना। सच में यू लव दिस प्लेस। तो बोलती है ओके बाबा ओके, इतनी अच्छी जगह तो भेजो ना। तो बोलते ओके, मैं फ़ोटोज़ भेजूँ कि वीडियो भेजूँ? तो बोलते तुम्हें जो मर्जी हो ना वो भेज दो। तो वो पहले तो कुछ फ़ोटोज़ भेजती है जो कि उसने रास्ते में क्लिक की थी, और फिर आगे जा कर के कुछ वीडियोज़ बना कर भेजती है। क्योंकि कुछ तो बर्ड्स की थी, लाइक बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स थे वहाँ पर, पे फ्लावर्स थे, बहुत प्यारी जगह थी। उनके साथ वीडियोज़ और फोटोज़ भेजती है। तो राधिका उन्हें देखती है, और वो वीडियोज़ में छोटी मोटी नहीं थी, लाइक बड़े सारे थे। ये बाइक राइडिंग करते हुए शायद वीडियो ले रही थी। वो अपने एक हाथ से बाइक चला रही थी और लाइक पूरा रास्ता खाली था, तो वो सफ़र का रास्ते पे वीडियो बना रही थी। आसपास जंगल थे तो उनके अंदर से जानवर आ रहे थे, उनकी वीडियोस बना रही थी। तो ऑलमोस्ट वो 1 घंटे की वीडियो थी, अलग अलग पार्ट्स में। ऑफ कोर्स वो अलग अलग पार्ट्स में थी। तो वो देखती रही, बोलती है हे भगवान इतनी वीडियोस। तो बोलती है तो मैं इनको बाद में देखूँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मम्मा बुला रही है। तो बोलती है ओके। ऐसे मैसेज करने के बाद में राधिका चली जाती है, अपनी मॉम के साथ में कुछ काम करवा रही होती है। उसके बाद में जा कर के अपने रूम में बैठ जाती है, और लाइक थोड़ी देर ऐसे बैठी रहती है। रात के लगभग 8 बज चुके होते हैं। उसकी मॉम आती है, बोलती है आजा खाना खा ले। तो बोलते हैं हाँ मम्मा खा रही हूँ। तो बोलते क्या हुआ, फ़ोन में क्या दिख रही है? तो बोलते मम्मा पता नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा। तो बोलती है तो देख कर ध्यान से देख क्या हुआ इसमें, कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बोल, मैं ठीक करवाती हूँ पापा को बोल के। तो नहीं मम्मा सब कुछ सही चल रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ अचानक से। तो बोलते फ़ोन शायद वो डिस हो गया होगा ना, डिस्चार्ज हो गया होगा, चार्ज कर लें। तो बोलते मम्मा वही लगाया है, पता नहीं खुल नहीं रहा है, कुछ कोई दिक्कत हुई होगी, आई डोंट नो। तो वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राधिका का कज़न आता है वहाँ पर पे, और बोलता है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं भाई बस फ़ोन नहीं चल रहा। तो बोलते हैं ला मुझे दे मैं चलाता हूँ। तो बोलते पता नहीं भैया फ़ोन को स्विच ऑफ हो गया। तो बोलते कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। अरे वैसे भी इस फ़ोन में कुछ डिफ़ॉल्ट काम चल रहा है, आई डोंट नो। मैं भी लिया था तो अपना स्विच ऑफ हो गया था, जबकि नया ही था। बट हाँ ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बोल के कुछ बटन प्रेस करता है उसमें, और फिर वो फ़ोन ऑन हो जाता है। राधिका अपने भाई की तरफ देखती हुई बोलती है थैंक यू भाई, आप तो लाइफ सेवियर हो, आपकी वजह से बच गया मेरा फ़ोन। चलो ठीक है। तो बोलते अब फ़ोन मत देखते रह जा, पहले खाना खा ले।
वरना तुझे पता ना पापा क्या करेंगे। तो बोलते जानती हूँ भैया, आ रही हूँ ना। फ़ोन चार्ज में लगा करके बाहर चले जाते हैं। वो खाना खा रही होती है। वो खाना खाने के बाद में सबके में बाहर बैठी होती है, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो आपको उससे बाहर रुकना पड़ता है। सब लोग उससे भी कुछ पूछते हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, सब कैसे चल रहा है। तो राधिका थोड़ा डरती रहती है और बातें करती रहती है, आंसर दे रही होती है। ऐसे कुछ टाइम गुजरता है और सब लोग अब सोने के लिए जा चुके होते हैं। रात के 10 बज चुके होते हैं। राधिका जाती है, बेड पे गुस्से में बैठ जाती है, पिल्लो पकड़ करके वो उल्टा लेटी हुई होती है और बोलती है पता है तेरे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सवाल पूछते हैं, कितने सारे सवाल पूछते हैं। ये कर रही है, वो कर रही हूँ ना पढ़ाई, रिजल्ट ऐसे मिल रहा है ना, फिर क्या दिक्कत है इन सबको। पता नहीं यार, कितने सवाल करते हैं। कोई लड़का तुम्हारा दोस्त तो नहीं है, क्या कर लोगे। ये सबको सामने बोल थोड़ी सकती हूँ। हे भगवान, कैसा परिवार दिया है मुझे। कम से कम उनके दिमाग में थोड़ी अच्छी सोच डालते थे यार। ठीक है, लड़कों से बात ना करो तो मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। बट यार, अरे एक सेकंड, सना ने कुछ वीडियोस भेजी थी ना, मैं वो देखती हूँ। ऐसे बोल के फ़ोन निकालती है, अपने कानों में ईयरफोन्स लगाती है और ऐसे वीडियोस देख रही होती है, फोटोज देख रही होती है। उसे देखते हुए कुछ टाइम और गुजरता है। अब रात के 12 बज चुके होते हैं। राधिका चुपचाप बैठी होती है। राधिका अपने एक कान से ईयरफोन निकालती है, क्योंकि उसे तो फील होता है शायद उसके रूम के बाहर कोई है। तो वो अपने कान से ईयरफोन निकालती है, उसके रूम के बाहर कोई नॉक करता है। तो वो डर जाती है कि इतनी रात को मेरे घर में सब सो रहे होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो अपने रूम से बाहर आए और रूम के बाहर आकर के मेरे रूम पर नॉक कर रहा है। कहीं मम्मा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। बट नहीं, होगी तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किसी और को, बड़ी को बोलेंगे ना। मेरे पास क्यों आएंगी, घर में तो और ही बहुत लोग हैं, कहीं चोर तो नहीं। बट नहीं, चोर मेरे घर में क्या आ सकता है, किसी की हिम्मत नहीं मेरे घर में आने की। तो फिर भाई ये है कौन। बस डरते हुए बस थोड़ा सा उठती, फिर बैठ जाती है और बोलती है नहीं राधिका, तुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर सच में कोई हुआ तो घर के वाले दुश्मन में मेरे बहुत है, हो सकता है उनमें से कोई हो। पापा को कॉल करूँ, हाँ ये सही रहेगा। उन्हें कॉल करूँगी तो शायद पापा बाहर आकर के उस इंसान को पकड़ लेंगे, शायद मैं बच जाऊँ। बट मुझे डर क्यों लग रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी होती है, सांसें बढ़ रही होती हैं। बट फिर भी पापा को कॉल नहीं करती हैं, क्योंकि फ़ोन खोलती है, पापा के नंबर देखती हैं, उन पर टच उससे नहीं हो रहा होता, उसके हाथ हाथ घबरा रहे होते हैं। और पापा से फ़ोन करेगी तो बोलेगी कैसे, उनसे बात कैसे करेगी, क्योंकि आज तक उसने पापा को कभी भी कॉल नहीं किया है। पापा के खुद कॉल आया तो हाँ पापा जी पापा, हाँ पापा जी पापा, ऐसा करके वो बात करती है। तो वो खुद से कॉल करके कैसे बात करेगी। वो सोचती कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, फ़ोन सारे पटक देती है। वो सोचती है भगवान अब जो भी है आपके हाथ में, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, प्लीज़ हेल्प करना, प्लीज़ कृष्ण जी, प्लीज़ 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 लड्डू गोपाल, ऐसे बोल के भगवान का नाम लेते हुए हो जाती है। दरवाज़ा खोलती है और धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है। और जैसे दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा होता है, वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, बस भगवान का नाम ले रही होती है। लेकिन उसके एक हाथ में था फ्लावर पॉट। मैडम जी ने सोच लिया था कि अगर कोई हुआ तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैंने उसका सर फोड़ देना है। तुम सोच लो क्या प्लानिंग थी उसके लेवल की। उसने अपने हाथ में फ्लावर पॉट उसके हाथ में पकड़ रखा था, आंखें कस के बंद कर रखी थी। उसने सामने देखा नहीं कि है कौन, बस उसे जोर से मारने के लिए लगी। लेकिन उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो हाथ बहुत ठंडे थे। वो बोलती है इतने ठंडे हाथ किसके है भाई। वो हाथ थोड़े स्ट्रांग भी थे। वो अपनी आंखें खोलती है एक और देखती है। वो देख करके शौक जता हो जाती है और कहती है सानिया, तुम यहाँ क्या कर, तुम पागल हो गई हो कि यहाँ कैसे, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम पागल हो गई हो क्या, मेरा सर फोड़ने वाली थी क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा। यार कम से कम आँख खोल के देख तो लो है कौन सामने। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा बोल के साइड में रखती है, गेट बंद करती है, गेट अच्छे से लॉक कर लेती है कि भाई गलती से भी कोई आ ना जाए यहाँ पे। वो साने की तरफ देखती है, बोल तुम यहाँ क्या कर रही हो। साने अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलती है शट अप, ऐसे बोल के वो बस चुप करा देती है। और राधिका बोलती क्या शट अप। साने बोलती यार मैं मिलने आई हूँ, मुझसे बातें करने की जगह ये फिर खुश होने की जगह मुझे सवाल पूछ रहे, मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के वो तुरंत ना राधिका को हक कर लेती है और बोलती है बस मिलने का मन करा था,
तो आ गई। तो बोलते पर तुम तो घूमने गई थी ना, तुमने वीडियोस भेजी थी। तो बोलते हाँ, तो मैं बाई रोड आई हूँ इतनी दूर तक, और बस मिलने का मन किया तो आ गई। तो हमें पता नहीं यार कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था हमें, यू हैव नो आइडिया। यहाँ तक आने के लिए ना हमने रात में भी बाइक चलाई है। फाइनली पहुँच गई हूँ, आई एम सो टायर्ड। ऐसा बोल के राधिका के बेड पर लेट जाती है। सानिया को देख कर राधिका बोलती है ओके बाबा तुम टायर्ड हो, समझ में आ रहा है, तो जाकर के कहीं अपने घर पे, फिर कहीं होटल में, कहीं पे भी तुम रहती हो जाके वहाँ रहो ना। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरे घर पे आई हो, यू हैव एनी आइडिया, घर वालों को पता लग गया ना तो हम दोनों की जान ले लेंगे। तो बोलते क्यों? मैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो ना जो देख करके जान ले लेंगे? तो बोलते बॉयफ्रेंड नहीं हो, बट बेटा तुम कुछ और, शायद काश तुम मेरी कुछ होती, बट क्या कर सकते। बोलते तब राधिका बोलती है नहीं नहीं, तुम माना तुम नहीं हो, बट इतनी रात को तुम मेरे घर में हो, जो भी खिड़की से आई होगी पक्का। तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारे घर वाले पागल है क्या, जो खिड़कियाँ हमेशा खुले रखता है, अगर सच में कोई गलत इंसान आ गया तो बोलते गलत का तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर आ जाती हो। तो बोलते हाँ ये भी, ऐसा बोल के स्माइल करती हैं। तब सानिया बोलती है इधर आओ। तो बोलते मैं नहीं आ रही, तुम ना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। तो दिमाग ख़राब कर दिया यार, चलेगा देख कर खुश हो जाओगे, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, ऐसा ही है तो। ऐसा बोल के वो खड़ी होती हैं। तो राधिका उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है अच्छा पापा सॉरी, बस तुम आगे अचानक से मैं पैनिक कर गई ना, अब तुम खुद सोचो अगर मुझे कोई उठ गया तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो बोलती है ओके मैं चाह रही हूँ, बट एक बात कहनी थी। तो बोलते हैं बोलो। ऐसा बोल के वो राधिका के पास में आती हैं। राधिका उसे देखते हुए बोलते क्या हुआ? तो बोलते नथिंग। ऐसा बोल के थोड़ा क्लोज और आती है, वो उसके बिल्कुल क्लोज आकर के उसके आंखों में आकर डाल के बोलती है कैन यू हेल्प मी? तो बोलती है इन वॉट? तो बोलते हैं हाँ हेल्प चाहिए तुम्हारी, करोगी? तो बोलते हैं बोलो क्या हेल्प चाहिए। राधिका की बात सुन करके सानिया हल्की सी स्माइल करती है, और राधिका की नज़र उसके लिप्स पर जाती है, उसकी वो क्यूट सी स्माइल पर जाती है और बोलती है तुम बोलो तो सही। तो जैसे सानिया अपने हल्के से लिप्स मूवमेंट करती है कुछ बोलने के लिए, राधिका बस उनको देखती रहती है, और सानिया कहती है कि कल भी कॉलेज से बंक मार सकती हो। और राधिका का पूरा ध्यान तो सानिया के लिप्स पे होता है। वो कर रही होती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो सिर्फ ऐसे कर रही होती है। सानिया बहुत खुश हो जाती है कि मान गई, कुछ बोला भी नहीं। वो तुरंत तक करती है थैंक यू सो मच, तो फिर मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम तुम्हें लेने के लिए आऊँगी एंड वी विल गो। तो बोलते बट इसे कहाँ लेने आओगी, क्यों, किस लिए? तो बोलते अभी तो पूछा मैंने कल कॉलेज से बंक मारोगी कि नहीं, आपने हाँ बोला, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आपने हाँ बोल दिया मतलब आप मेरे साथ में जाओगे एंड जस्ट फाइनल, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ एंड हाँ, मेरा जो बैग है ना, इसमें आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, बाकी बैग पूरा खाली पड़ा है, तो कल प्लीज़ यहाँ से बैग ले आना। तो बोलती ओके बट बैग क्यों? तो बोलती बस ले आना ना, बताऊँगी कल ही। ऐसे बोल के उसे बाय करती है, उसे अनजाने में एक्साइटेड होकर के एक फ्लाइंग किस देती है और भाग जाती है। राधिका अपने दिल को पर हाथ रखते हुए बोलती है हाय, काश तुम ये अनजाने में नहीं जानबूझ के दे रही थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे बोल के वो बेड पे लेट जाती है, और फिर वो उस बैग के पास जाती है। तो ये बड़ी आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी, एंड डोंट वरी, जल्दी ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आई नो मैं सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। राधिका को जब पता लगेगा कि जिसके बारे में वो पढ़ रही है, जिस इंसान की डायरी वो पढ़ रही है और जिनकी लव स्टोरी वो पढ़ रही है उसकी खुद की है, तब क्या होगा। और आपके दिमाग में सवाल है कि आखिर में ये दोनों अलग कैसे हैं, और राधिका सब कुछ भूल कैसे गई, भूली है कि कुछ हुआ है। वो जो भी कुछ हुआ है जब जानोगे तो मे बी शायद पसंद आए, और शायद शौक भी लगे। आई डोंट नो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है। शायद आप ही बोलो ये बात थी रियली ऐसे बोल के शायद मजाक भी बनाओ, आई डोंट नो। और मुझे नहीं पता लास्ट में मैंने क्या बकवास करी है। अगर स्टोरी पसंद आई ना देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ बस इतना ही, कमेंट करना प्लीज़, अच्छा सा कमेंट करना, बस इतना। थैंक यू सो मच बडीज, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट। इसलिए कि मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो नाउ आप कब देख रहे हो ये, मैं अपलोड कब करूँगी मुझे नहीं पता। अभी के लिए तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।